क्या सर इंटरमिटेंट फास्टिंग और केटो फास्टिंग जैसी चीज़ें आ रही हैं आजकल, ये कुछ फ़ायदा करती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को? ये वेट लॉस में इस तरह से मदद करती हैं। हाँ, साथ में ये भी बता दीजिएगा कि वेट लॉस में कितना मदद करते हैं, वेट लॉस डायबिटीज़ में कितना फ़ायदेमंद होता है? तो बेसिकली कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रचलन वेट लॉस के चलते हुआ, और ये वेट लॉस में मदद करती हैं। वेट लॉस में 3 कंपोनेंट होते हैं: लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ फैट, लॉस ऑफ मसल्स। सो जब आप कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हो तो चांसेस है कि आप अपना वाटर कंपोनेंट और मसल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी कम कर लोगे, जबकि फैट कंपोनेंट जो कम होना चाहिए एक्चुअली वो ज़्यादातर वहीं रहता है या बहुत कम मात्रा में कम होता है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएंगे तो बहुत संभावना है, पहला तो कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, वो हो, उसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, उनका जो मसल मास चाहिए जिसे कैलोरी कंजम्पशन होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। तो सार्कोपेनिक भी हो जाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर ये नॉर्मल खाएं बगैर कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग के, थोड़ा खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली वेट लॉस भी होगा, और टाइमली एक्सरसाइज करें, उसका भी, उससे सार्कोपेनिक होने की, जैसे मसल लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी।